नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 5 जुलाई की स्पीड न्यूज़। बीआरएस के कारगुज़ार सदर के टी रामाराव ने किसानों के मसाइल पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से दिए गए अवामी मुबाहिसे के लिए चैलेंज को कबूल करते हुए ऐलान किया कि वो 8 जुलाई को सुबह 11 बजे हैदराबाद प्रेस क्लब में होने वाले अवामी मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला को ये मुकाम मुनासिब न लगे तो अपनी सहूलत के मुताबिक कोई और जगह जैसे कोंडारेड्डीपल्ली, कोडंगल, गजवेल या चिंतमड़ा का तजवीज़ करे। केटीआर ने कहा, हम इन्हें तैयारी के लिए 72 घंटे का वक्त दे रहे हैं क्योंकि वो अक्सर बहस से फरार हो जाते हैं। उन्होंने हमें ये चैलेंज दिया और हमने कबूल कर लिया। अब देखते हैं क्या वो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को एआईसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को यकीन दिलाया कि अगले इंतखाबात में 100 असम्बली और 15 लोकसभा हलकों में पार्टी की जीत को यकीनी बनाएंगे। रेवंत रेड्डी एलबी स्टेडियम में सामाजिक न्याय समारा भेरी के जलसे आम से खिताब कर रहे थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी तंजीम केसी वेणुगोपाल, एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, टीपीसीसी सरबराह बी महेश कुमार गौड़ और वज़ीरा मल्लुभट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर सियासी सीनियर कायदीन ने शिरकत की। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगली हदबंदी के बाद असम्बली हलकों की तादाद 119 से बढ़कर 153 हो जाएगी, जैसा कि एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में वादा किया गया, और नोट किया कि पार्टी नए उम्मीदवारों के लिए तकरीबन 80 सीटें पेश करने के काबिल होगी। उन्होंने ये भी कहा कि खवातीन के रिजर्वेशन एक्ट के लागू होने के बाद तकरीबन 60 खवातीन असम्बली टिकटों के लिए 5 से 6 काबीना के ओहदों पर गौर किया जाएगा। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव को घर जाने की इजाज़त दे दी गई। इनको मामूली अदालत के बाईस शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़े में वाक़ई यशोदा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। गुज़िश्ता 3 दिनों से अस्पताल में देर इलाज थे और जहाँ इनकी सेहत से मुतालिक डॉक्टरों की जानिब से वक्तन फ़वक्तन हेल्थ बुलेटिन जारी किए जा रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक केसीआर को जिस्मानी कमजोरी, ब्लड शुगर की ज़्यादती और सोडियम की कमी की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम इनकी तबीयत में बेहतरी आने पर हफ्ते की सुबह इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद केसीआर नंदनी नगर में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पर रवाना हुए। इस मौके पर हरीश राव भी इनके हमरा थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में मुनाक़िदा जलसे की शानदार कामयाबी हर कांग्रेस कारकुनों और लीडरान की अनथक मेहनत का नतीजा है। उन्होंने तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये कामयाबी इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जलसे को कामयाब बनाने के लिए कारकुनों से लेकर रियासती सतह के लीडरान तक सबने बेलूस काम किया। रियासत के कोने कोने से कांग्रेसी लीडरान और कारकुनों ने इजलास में हिस्सा लिया, जो पार्टी की मकबूलियत और इत्तेहाद का मज़हर है। उन्होंने खुसूसी तौर पर एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जलसे में शिरकत करके पार्टी कैडर को नया जोश व हौसला दिया। इंग्लैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते 1-2 नहीं बल्कि 6 विकेटें हासिल की, जिस पर मोहम्मद सिराज को मुख्तलिफ शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की, जिनमें काबिल जिक्र सचिन तेंदुलकर, हर्षा भोगले, सीवी आनंद और दूसरे शामिल हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर सिराज की खुलकर सताइश की। अपने एक पोस्ट में सचिन ने कहा कि सिराज की बॉलिंग में मैंने एक बड़ा फर्क महसूस किया। वह दुरुस्त लेंथ पर गेंदें करवा रहे थे, उनकी बॉलिंग में दुरुस्तगी थी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सिराज की सताइश की। सोशल मीडिया पर सरगर्म सीवी आनंद ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, तेलंगाना पुलिस और डीएसपी मोहम्मद सिराज की कारकर्दगी बेहद मुतासिरकुन रही। उम्मीद है कि वो आइंदा भी टीम की फतुहात में कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तेलंगाना के जंगांव जिले में जमीन से मुतालिक 25 साला ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे पर हाईकोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा, सन 2000 में दाखिल करदा दरख्वास्त का अब तक फैसला न होना नाकाबिल कबूल है। ये दरख्वास्त फातिमा बेगम की विरसा ने इवाक्यू इंटर्स डिवीज़न एक्ट 1951 के तहत दी थी, जो जंगाओं के मुख्तलिफ मवादियात से मुतालिक थी। अदालत ने सवाल किया कि एक मामला दहाइयों तक कैसे ज़ेर-ए-इल्तवा रह सकता है और मुकर्ररा अहदेदार के लापरवाह रवैये पर 50,000 रुपये जुर्माना फौजी बहबूद फंड में जमा करवाने का हुक्म दिया। केस के मुताबिक तक़सीम हिंद के वक्त ज़मीन के असल मालिकान पाकिस्तान चले गए थे, जिस पर इनकी बहन सालिहा फातिमा बेगम ने कब्जा करके सेल सर्टिफिकेट हासिल किया, जो बाद में मनसूख कर दिया गया। विरसा ने सन 2000 में दोबारा दरख्वास्त दी, लेकिन फैसला ताहाल नहीं हुआ। अब हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि मामले का फैसला 3 माह में किया जाए और एमआरओ को हिदायत दी कि ज़मीन की मौजूदा हालत बरकरार रखी जाए और किसी किस्म की खरीद व फरोख्त न हो।
तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने और लापरवाही से गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 से जून 2025 तक रियासत भर में 18,973 अफराद के खिलाफ ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल किए गए। महकमे का कहना है कि शराब या नशा आवर अशिया के ज़रिए असर गाड़ी चलाना या हद से ज़्यादा रफ्तार से ड्राइविंग करना जैसे संगीन जराइम इन मुअत्तलियों की बड़ी वजूहात में शामिल है। यह तफसीलात महकमे ट्रांसपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट में पेश की गई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी के तहत 100% रोड टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट दी है। 16 नवंबर 2024 से 30 मई 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 49,633 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रजिस्टर किया गया, जिन पर हुकूमत ने 369.27 करोड़ रुपए की माली छूट दी। खलीज बंगाल के शुमाली मगरबी हिस्से में सरगर्म हवा के दबाव के असरात के तहत तेलंगाना में कल कई इलाकों में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। इस बात की इत्तला हैदराबाद महकमे मौसमियात ने दी है। महकमे ने बताया कि मुत्तहिदा आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निर्मल, आदिलाबाद, आसिफाबाद, बदादरी, कुतुबगढ़ और निज़ामाबाद अजला में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। आजम तरीन बारिश निर्मल जिले के निर्मल रूरल मंडल में 2.87 सेंटीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने अवाम से अपील की वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महकमे की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। रियासत तेलंगाना मंचरिया जिले के कोतापल्ली मंडल के राजाराम गांव में किसान से पट्टे पासबुक जारी करने के लिए रिश्वत तलब करने पर महकमे इमदाद रिश्वत सितानी के एहलकारों ने नायब तहसीलदार और अटेंडर को जुमा के रोज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मैया नामी किसान की 20 गुंठा जमीन है, लेकिन आधार कार्ड में तकनीकी खराबी की वजह से उसकी जमीन के लिए पट्टा पासबुक जारी नहीं हो सकी। जब इसका बेटा डिप्टी तहसीलदार नवीन से रुजू हुआ तो नवीन ने कहा कि 15,000 रुपये रिश्वत देने पर ही पट्टा पासबुक दी जाएगी। बाददा मामला 10,000 रुपये में तय पाया और रकम वहां मौजूद अटेंडर अंजना को देने की हिदायत दी गई। जैसे ही डिप्टी तहसीलदार नवीन रिश्वत की रकम अटेंडर से हासिल वसूल कर रहा था, एसीबी के हुकाम ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तेलंगाना के जगसिया जिले के ज़ाब्तापुर गांव में सहेलियों की जानिब से मुबैना तौर पर तौहीन किए जाने के बाद बीटेक की एक तालिबा नितिया ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक नितिया हैदराबाद के KPHB कॉलोनी में वाक़ प्राइवेट हॉस्टल में रहते हुए इंजीनियरिंग के तीसरे साल की तालीम हासिल कर रही थी। हाल ही में इसकी दो सहेलियों वैष्णवी और संजना ने इसकी तालीमी कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए मुबैना तौर पर इसकी तौहीन की, जिस पर नितिया शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। दिल बर्दाश्त होकर वो 2 जुलाई को अपने आबाई गाँव वापस आई और कीड़े मार दवा पी कर खुदकशी की कोशिश की। इसके अरकान ने फौरी तौर पर इसे करीमनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां जुमा की शब इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। नितिया के अरकान खानदान की शिकायत पर पुलिस ने वैष्णवी और संजना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के महबूबनगर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके बाद महबूबनगर कर्नूल रेलवे रूट पर ट्रेनों की आमदरफ्त तकरीबन 3 घंटे तक मुतासिर रही। वाक़या बोयापल्ली गेट के करीब पेश आया, जहां ट्रेन की 6ठी बोगी अचानक पटरी से उतर गई। लोको पायलट ने फौरी तौर पर खतरे को महसूस करते हुए ट्रेन को रोक दिया। तकरीबन ट्रेन 20 मीटर तक सीमेंट स्लीपर्स पर बगैर पटरी के चलती रही। यह ट्रेन रामागुंडम से तमिलनाडु जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में चंद अहम मुसाफिर ट्रेनों को रोक दिया गया। रेलवे हुकाम ने फौरी हरकत में आते ही काचीगुड़े से एक्शन रिलीफ ट्रेन रवाना की, ताकि मुतासिरा मकामात पर मरम्मत का काम किया जा सके और जल्द अज जल्द रेलवे ट्रैफिक बहाल हो सके। हुकाम के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, ताहम वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। महकमे आबकारी के एहलकारों ने हफ्ते के रोज धूलपेट में वाक़ एक शख्स के घर पर धावा करते पूजा के कमरे में अखबारात में लिपटे गांजे को छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स उड़ीसा से गांजा लाया ताकि इसे अपने जानने वालों को बेच सके। एक खुफिया इत्तला के बाद के 2 अफराद ने उड़ीसा से गांजे की स्मगलिंग की, उसे 2 मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त किया। एक्साइज स्टेट टास्क फोर्स के सुप्रीडेंट NG रेड्डी की क़ियादत में एक एक्साइज टीम के अरकान ने धूलपेट के इंदिरा नगर में रोहन सिंह के घर पर छापा मारा। उन्होंने पूरे घर की तलाशी, लेकिन वो सामान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पूजा के कमरे को अच्छी तरह से चेक किया, जहां गांजा अखबारों में लिपेटकर पोर्ट्रेट के पीछे छुपा दिया गया था। रोहन सिंह ने पूजा कमरे में गांजा छुपाने के बाद पूजा भी की। हुकाम ने बताया कि जब्त किए गए गांजे का कुल वजन तकरीबन 10 किलो 900 ग्राम था और रोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक मकामी खातून को 3,89,000 रुपये का धोखा देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसकी शिकायत के मुताबिक हैदराबाद के तुर बाजार से ताल्लुक रखने वाली 52 साल मुतासिरा खातून को फेसबुक पर एक इश्तिहार मिला, जिसमें ब्लॉक ट्रेडिंग को फरोग दिया गया था। इसने लिंक पर क्लिक किया, इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप नोवामा वेल्थ ग्रुप पर
ایڈ کر دیا گیا جو 2 ملزمان ایل آنند ریڈی اور لکشمن ریڈی کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ میں متاثرہ خاتون نے 10,000 روپے کی سرمایہ کاری کی اور تھوڑا سا منافع نکالنے میں کامیاب رہی، جس سے اعتماد کا احساس پیدا ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنے متعدد بار مختلف رقوم کے ذریعے سرمایہ کاری کی، بعد جب وہ رقم نکالنے سے قاصر تھی، اسے احساس ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا۔ اس کی شکایت کے مطابق کنگنا شرما نے انہیں بتایا کہ 30% منافع ٹیکسز کی ادائیگی کی صورت میں اس کی رقم واپس کی جائے گی۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے متاثرہ نے رقم بھیجنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد خاتون کا دھوکہ باز ملزمہ کنگنا شرما سے رابطہ ختم ہو گیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ دھوکے باز ملزمین سے رقم کے علاوہ حیدرآباد سائبر کرائم ٹیم نے 4 سم کارڈ اور 2 موبائل فون ضبط کر لیے۔ مہاراشٹر کے ناگپور سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوانوں کو اس وقت معمولی چوٹیں ہیں جب وہ کار میں سفر کر رہے تھے جب وہ ہفتے کی صبح گوگل میپ پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ندی میں گر گئے۔ یہ حادثہ جنگاؤں ضلع میں وڈولکونڈا چوراہے کے قریب پیش آیا۔ اطلاع ملتی مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو علاج کے لیے جنگاؤں ایریا اسپتال منتقل کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ گروپ تروپتی کی طرف جاتے ہوئے گوگل میپ کے ذریعے دکھائے گئے راستے پر چل رہا تھا اور گنوگو پہاڑ ندی پر ایک زیر تعمیل پل کو دیکھنے میں ناکام رہا۔ کار ندی میں گر گئی کیونکہ مبینہ طور پر اس جگہ پر کوئی انتباہی نشان یا رکاوٹیں نہیں تھی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جنگاؤں حسن آباد روڈ پر پل کئی سالوں سے زیر تعمیر تھا۔ اس سے قبل بھی اسی مقام پر کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ پولیس نے حال ہی میں اس طرح کے حادثات کو روکنے کے لیے سڑک کے کنارے کو مٹی سے بھر دیا تھا، لیکن ہفتے کا واقعہ مسلسل خطرے کو اجاگر کرتا ہے۔ تقریباً 20 سال بعد مہاراشٹر کی سیاست میں ایک بڑی سیاسی تصویر ابھری ہے۔ دونوں بھائی ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے کو ایک اسٹیج پر ایک ساتھ دیکھا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور سلام کیا۔ دونوں جماعتوں کے حامیوں کے درمیان جوش و خروش دیکھا گیا۔ ہفتہ 5 جولائی کو اسٹیج پر آنے کے بعد ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ وہ اور راج مل کر ممبئی میونسپل کارپوریشن مہاراشٹر کے اقتدار پر قبضہ کریں گے۔ راجستھان کے بھیلواڑہ ضلع کے جہاز پور قصبے میں جمعہ کی شام سڑک حادثے کے بعد بڑا ہنگامہ مچ گیا۔ ایک کار کے ٹھیلا بنڈی کے ساتھ ٹکرانے کے بعد مشتعل ہجوم نے ایک نوجوان کو پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے بھاری نفرت تعینات کر دی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں کل رات ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ باراتیوں کی تیز رفتار بولیرو کار کالج کی دیوار سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ اس حادثے میں دلہا سمیت 8 افراد کی موت ہو گئی۔ باراتیاں سنبھل سے بدایوں جا رہی تھی۔ یہ حادثہ سنبھل کے جنواری تھانہ علاقے میں میرٹھ بداون روڈ پر پیش آیا۔ مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اس حادثے میں 20 سالہ دلہا سورج پال سمیت 8 افراد کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں دلہے کی بہن، خالہ، کزن اور رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ سنبھل کے جنواری تھانہ علاقے کے ہرگوبند پور گاؤں کے رہنے والے سکرام نے اپنے بیٹے سورج کی شادی بداون ضلع کی بلسی تھانہ علاقے کے سرسول گاؤں میں طے کی تھی۔ پنجابی اداکارہ تانیہ اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ ان کے والد ڈاکٹر انل جیت سنگھ کمبوج کو کسی نے گولی مار دی۔ ایسی حالت میں ان کے والد اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک ہے۔ تانیہ کی ٹیم نے اداکارہ اور ان کے اہلخانہ کی جانب سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے سبھی سے رازداری کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ پنجاب مانیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق تانیہ کے والد ڈاکٹر انل جیت سنگھ کمبوج کو 4 جولائی 2025 کو موگا میں ان کی کلینک میں گولی مار دی گئی۔ ایک عینی شاہد نے یہ معلومات دی۔ 2 حملہ آوروں نے جو مریضوں کے طور پر آئے تھے ڈاکٹر انل کو اس وقت گولی مار دی جب وہ ان کے علاج کے لیے ان کے قریب پہنچے، جس کے بعد ڈاکٹر انل کو فوری طور پر نجی اسپتال لے جایا گیا۔ بہار کے ممتاز تاجر گوپال کھیمکا کو بہار کے پٹنہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسی طرح 6 سال قبل ان کے بیٹے کنجن کھیمکا کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا۔ نامعلوم حملہ آوروں نے کھیمکا پر گولی چلا دی۔ یہ مگدھ اسپتال کے مالک جو ریاست کے سب سے پرانے نجی اسپتالوں میں سے ایک ہے، جب وہ جمعہ کی رات پاش گاندھی میدان علاقے میں واقع اپنی رہائش گاہ پناچے ہوٹل کے قریب ایک اپارٹمنٹ کے قریب اپنی کار سے باہر نکلے۔ پولیس کی بے حسی کا دعویٰ کرتے کھیمکا کے بھائی شنکر نے کہا کہ پولیس اہلکار فائرنگ کے تقریباً 3 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچے۔ ریاست کرناٹک کے میسور کے قریب ایک جنونی نوجوان نے وحشیانہ واردات انجام دی۔ پولیس کے بیان کے مطابق پانڈوا پور کی رہنے والی ایک لڑکی سے ابھیشیک نامی نوجوان کچھ عرصے سے محبت کا دعویٰ کرتے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ہفتے کی شام اس نے لڑکی پر زبردستی محبت قبول کرنے کا دباؤ ڈالا۔ جب لڑکی نے اس کی محبت کو مسترد کر دیا اور انکار کر دیا اور سختی سے جھڑک کر کہا کہ وہ اس سے دور رہے تو نوجوان طیش میں آ گیا۔ ابھیشیک نے اپنے ساتھ لایا ہوا چاقو نکالا اور لڑکی پر حملہ کر دیا، جس کے باعث وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ لڑکی خون میں لت پت پڑی تھی، لیکن نوجوان
नौजवान की दरिंदगी यही नहीं रुकी, इसने लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधकर इसके साथ सेल्फी ली और खुशी मनाई। बाद इसने लड़की को करीबी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की हालत नाजुक है, जिससे खौफजदा होकर वह वहां से फरार हो गया। बिलाखिर लड़की ने इलाज के दौरान हफ्ते को दम तोड़ दिया। पुलिस ने नौजवान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मफरूर करार दिए गए भगोड़े नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी हुक्काम ने भारतीय हुक्काम को मुत्तला किया है कि मफरूर ताजिर नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को जुम्मा 4 जुलाई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी हिंदुस्तान की 2 बड़ी एजेंसियों ईडी और सीबीआई की जानिब से हवालगी की दरखास्तों की बुनियाद पर की गई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले का फ़ायदा उठाकर खित्ते में अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इनका कहना है कि भारत बगैर किसी इश्तियाल के पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी का मुज़ाहरा कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और ख़तरनाक है। शहबाज शरीफ ने ये बात अज़रबैजान में मुनाक़िदा इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम ECO कॉन्फ्रेंस में कही। ये कॉन्फ्रेंस इन ममालिक का एक ग्रुप है जिनमें से कुछ ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हिमायत की थी। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर का मसला भी उठाया और कहा कि भारत के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर में बेगुनाह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इन वाक़यात को गैर इंसानी करार देते हुए इसकी शदीद मज़म्मत की। इसी तकरीर में शहबाज शरीफ ने गाज़ा और ईरान में मासूम लोगों को निशाना बनाने पर भी कड़ी तनकीद की। अमरीकी रियासत टेक्सास की हिल कंट्री में जुमेरात की शब आसमान से बरसने वाली आफत ने ज़मीन पर तबाही मचा दी। किरविल्ले और इसके आसपास के इलाकों में चंद घंटों में इतनी बारिश हुई कि नतीजे के तौर पर गौडेलोप दरिया तेजी से बहने लगे और मकानात सैलाब में बह गए। दरिया के पानी की सतह 90 मिनट में 20 फीट तक बढ़ गई। अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक इस सैलाब ने कम से कम 24 अफराद की जानें ले ली हैं और समर कैंप में शिरकत करने वाली 20 से ज़ायद लड़कियां ताहाल लापता हैं। ज़मीन से लेकर हेलीकॉप्टर तक इमदादी टीमें इन मासूम जानों को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। सऊदी अरब में खारजी बाशिंदों में इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी एक पुराना जुर्म है। सज़ाओं से वाकिफ़ होने के बावजूद बहुत इस खारजी इसके मुर्तकिब हैं। हालांकि हालिया अरसे में हुकूमत की जानिब से इकामा कवानीन में आसानी और सहूलतें पैदा की गई। इस सिलसिले में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवादात का कहना है कि गुज़िश्ता माह इकामा और कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों पर 8000 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ फैसले सादिर किए गए। जवादात के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ नौयत की सजाएँ दी गई, जिनमें कैद, जुर्माने और मुमलिकत से बेदखली शामिल है। महकमे इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवादात ने तमाम शहरों और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो मुकर्ररा इकामा, मेहनत और सरहदी कवानीन का एहतराम करें ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला न हो। इजराइल ने गजा में एक और इंसानियत सोज और सफाकाना हमले में कम से कम 42 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अस्पताल के ज़राए ने मीडिया को बताया कि इजरायली फोर्सेस से एक बार भी इमदाद के मुंतज़िर लोगों को निशाना बनाया और इस मौके पर अस्पताल ज़ख्मियों से निमटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमास का कहना है कि वो 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पर फौरी तौर पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है, जिससे गजा को इमदाद की अशद ज़रूरत होगी। वीडियो में इस लम्हे को भी कैद किया गया जब जुमा के रोज़ वस्ती गजा में एक रिहायशी इमारत को इजरायली फ़िज़ाई हमले ने निशाना बनाया, जिससे नसीरात पनागज़ीन कैंप में मलबा और धुआं फैल गया। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।